Good morning, students. Today we are going to understand next two sums from admission of a partner. Sum number 7. B and C are the partners. D admitted as a new partner in the firm. D brought rupees 50,000 as a capital and rupees 14,000 in cash out of his share in goodwill rupees 20,000. Students, यहाँ पर उसकी गुडविल की वैल्यू न्यू पार्टनर की 20,000 है, जिसमें से 14,000 कैश लेकर आता है और 6,000 वो कैश लेकर नहीं आता है। तो जो 6,000 वो कैश नहीं लेकर आता है तो वो उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और इन सब के लिए जो न्यू पार्टनर की गुडविल होती है उसे सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। BC P&L ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए हम इक्वल रेशियो एज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पर न्यू पार्टनर का भी शेयर नहीं दिया हुआ है, इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हम नॉट लिखेंगे। यहाँ पर कंपल्सरीली यहाँ पर नॉट ही लिखी जाएगी कि हेयर P&L न्यू रेशियो is not given, so the sacrifice ratio will be same as P&L old ratio. फिर हम लिख लेंगे BC सैक्रिफाइस रेशियो। वन रेशियो वन। D's share in goodwill ₹20,000 और ये 20,000 रुपीज में से 14,000 वो कैश लेकर आता है और डिफरेंस अमाउंट 6,000 कैश नहीं लेकर आता, नॉट इन कैश। जनरल एंट्रीज देंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टोटल 64,000 कैश लेकर आता है वो टू डीज कैपिटल अकाउंट एज अ कैपिटल 50,000 कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 14,000 गुडविल लेकर आता है वो कैश में। सेकेंड एंट्री देंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जो वो कैश नहीं लेकर आता गुडविल की वैल्यू वो उसके पर्सनल कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन वैल्यूज को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को उनके सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगी वैल्यू 10,000। स्टूडेंट्स, नरेशन मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ शुरुआत के पार्ट्स में।
आप वहाँ से कॉपी करके सेम एज उस तरह से नरेशन लिख सकते हो। आप टोटल कर देंगे इसका, यहाँ पर 20 और 64,000 84,000 एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द टोटल। इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 7। अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 8। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:4. They maintain their capital accounts by fixed capital account method. स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब जो भी एंट्रीज दी जाएंगी वो सारी की सारी करंट अकाउंट में दी जाएंगी। They admitted D as a new partner. D brought 70,000 as a capital and rupees 30,000 as share of goodwill in cash. At the time of admission of D, the balance of goodwill was rupees 45,000 in the balance sheet of the firm. तो सबसे पहले ये ओल्ड वैल्यू है गुडविल की, उसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे। At the time of admission, goodwill is valued of rupees 1,80,000. New ratio of A, B, C and D decided at 1:1:1:1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन A, B, C, P&L old ratio 3:2:4 is given। A, B, C and D P&L new ratio 1:1:1:1। old value of goodwill is given 45,000 and new value of goodwill is given rupees 1,80,000। सबसे पहले हम न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे। डी शेयर इन गुडविल $1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। डी का शेयर 1/4 है। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 45,000। और इस 45,000 में से वो गुडविल 30,000 कैश में लेकर आता है और 15,000 नॉट इन कैश। अब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एज सैक्रिफाइस में ओल्ड शेयर है ए का 3/9 माइनस न्यू शेयर है 1/4। एलसीएम लेंगे 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9 आएगा 3/36। ये होगा एज सैक्रिफाइस। बी सैक्रिफाइस फाइंड करें। बी का ओल्ड शेयर है 2/9 न्यू शेयर है 1/4। एलसीएम 36 9 4 जा 36 4 2 जा 8 4 9 जा 36 9 1 जा 9 माइनस 1/36। स्टूडेंट्स अगर सैक्रिफाइस फॉर्मूला में माइनस में वैल्यू आती है तो वो होता है गेन
और प्लस में आता है तो वो होता है सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस करता है और बी गेन करता है। सी का सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे। सी सेक्रीफाइस इक्वल्स टू उसका ओल्ड शेयर है 4/9 माइनस न्यू शेयर है 1/4, एलसीएम 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, तो जो आएगा 7/36। ये भी सेक्रीफाइस करेगा। यदि पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर गेन करता है तो सभी के शेयर की हम गुडविल फाइंड करेंगे। एस शेयर इन गुडविल और ये जो गुडविल होगी उसके सेक्रीफाइस के शेयर की गुडविल होगी। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो आएगी वैल्यू 15,000। 20 शेयर इन गुडविल, ये उसके गेन के शेयर की गुडविल होगी। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 36 वैल्यू आएगी 5,000। सीज शेयर इन गुडविल, ये उसके सेक्रीफाइस के शेयर की गुडविल होगी। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 36, तो वैल्यू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 36, तो वैल्यू होगी 35,000। देन स्टूडेंट्स, जो सेक्रीफाइस करेगा उसका करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और जो गेन करेगा उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर बी गेन करता है तो बीज करंट अकाउंट डेबिट होगा और जो न्यू पार्टनर है वो हमेशा गेन करेगा तो उसका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होगा। एंट्री देंगे, सबसे पहले ओल्ड वैल्यू को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री देंगे। तो एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, टू गुडविल्स अकाउंट। गुडविल की ओल्ड वैल्यू है 45,000 और इस 45,000 को ओल्ड रेशियो में हम रिटर्न ऑफ करेंगे 3:2:4। तो 45,000 को जब 3:2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 15,000, 10,000 एंड 20,000। अब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और कैश में गुडविल लेकर आता है, उसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर 70,000 रुपीज कैपिटल लेकर आता है और 30,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल यानी कैश में गुडविल की वैल्यू लेकर आता है। तो टोटल कैश लेकर आता है 1 लाख। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल की अमाउंट को या जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल की अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कैश में लेकर आता है उसके लिए 30,000 और जो वैल्यू उसके द्वारा कैश में नहीं लेकर आई जाती है वो उसे उसके पर्सनल करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो डीज करंट अकाउंट डेबिट 15,000।
हमने सभी के शेयर की गुडविल की वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ पर बी गेन करता है तो बीज करंट अकाउंट डेबिट होगा 5000 से, टू एज करंट अकाउंट, ए की गुडविल की वैल्यू थी 15,000 और सी की गुडविल की वैल्यू थी टू सीज करंट अकाउंट 35,000। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये एंट्री दी, लेकिन मैंने आपको पहले ऐसा भी बताया हुआ है कि मोर देन वन अगर सेक्रीफाइस कोई करता है तो उसे सेक्रीफाइस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए और सी सेक्रीफाइस करते हैं तो हम इसे सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्म आएगा 3:7। तो आप गुडविल की अमाउंट को 3:7 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो भी वैल्यू इसी तरह से आएगी। देखें यहाँ पर जो जितना भी डेबिट हुआ है उसका टोटल करो तो ये 50,000 आएगा, और 50,000 को आपको 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जब आप 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वैल्यू सेम 15,000 और 35,000 ही आएगी। बेटर है जिस तरह से हमने किया उस तरह से करें तो सम थोड़ा इजी होगा, कि अगर कोई भी पार्टनर गेन करता है, एक भी पार्टनर अगर गेन करता है तो सभी के शेयर की गुडविल फाइंड करनी है और फिर आपको एंट्री देनी है। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 8। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।